नमस्कार, आप देख रहे हैं 7D न्यूज। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। चुनावी यात्रा में आज हम आ पहुंचे हैं दानापुर विधानसभा में। दानापुर विधानसभा क्षेत्र के सरारी पंचायत है। मुखिया पति विजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे सीधा बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर के। विजय कुमार जी, इस बार किसे वोट दिया जाए? हमारे समझ से जितने भी बिहार में बैकवर्ड जाति हैं उनको अपने हक अधिकार के लिए बीजेपी जो नीतियां चल रही है, जो जिस नीति से कार्यशैली कर रही है, उनके विरोध में मतदान करना चाहिए। क्योंकि यह बैकवर्डों, गरीबों, हरिजनों के विरोध में कार्य कर रही है। हमें बीजेपी पार्टी से शिकायत नहीं है, उनकी कार्यशैली से शिकायत है। और उनके कार्यशैली के विरोध में सारे बैकवर्डों को, सभी जाति जो से संबंधित हैं, उनको बीजेपी के विरोध में ही मतदान करना चाहिए और ऐसी पार्टी को देना चाहिए जो एक बिहार में सशक्त सरकार दे सके। आपके पंचायत का वोट किधर गिरेगा, किधर समर्थन करेंगे आप? मेरे देखिए, अब तो हमने यही आह्वान किया है कि सारे बैकवर्ड क्लासों को अपने हक, अधिकार, रोजगार और इज्जत हाल के लिए जो बीजेपी के नीति के खिलाफ जो खड़ा हुई है पार्टी, उनको वोट देना चाहिए। आपके कहे के मुताबिक बीजेपी बैकवर्ड के खिलाफ है? उनकी कार्यशैली बैकवर्डों के खिलाफ है। कार्यशैली नेता महान है बीजेपी के। जिस उम्मीद पर हमने उन लोगों को सपोर्ट किया, मोदी जी को लगा था कि नहीं, मोदी जी देश की जो 2-4 गो समस्याएं वर्षों से अधूराया हुआ है उसको ही सुलझा देंगे, जैसे कश्मीर मुद्दा, राम मंदिर मुद्दा और आतंकवादी मुद्दा। इस उम्मीद लगा करके हम लोगों ने इनको समर्थन किया और इनको बहुमत से जिताया। लेकिन इस शर्तों पर नहीं कि हम लोगों को बैकवर्ड क्लास की रोजगार छीन ली जाए, सारी देश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको निजी कर दिया जाए और जीडीपी गिरा दिया जाए। बहुत सी ऐसी कार्य कर रहे हैं जो खिलाफ है। तो ये शर्त नहीं था, भले 20 साल और राम मंदिर नहीं बनता, भले 20 साल और कश्मीर आजाद नहीं होता, लेकिन हम लोगों को रोजगार, देश की आर्थिक स्थिति, ये शर्त पर नहीं था। ये किए हो गलत किए हैं। मतलब कल तक आप बीजेपी की कार्यशैली से खुश थे, एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। साल 2014 की अगर बात करें, 2019 की बात करें, लेकिन पिछले 1 साल की अगर बात करें तो 1 साल के अंदर में कार्यशैली से आप असंतुष्ट हैं? नहीं, हम जीत गए हैं साल भर पहले, ये नहीं। हम तो जब से इन्होंने काला धन के नाम पर नोटबंदी किए तो हम लोगों को एक उम्मीद जागा कि सरकार बड़ी अच्छी कदम उठाई है, जो आतंकवादियों पर लगाम लगेगा, काला धन वापस आ जाएगा, सारे जनता के खाते में 15 लाख जाए, 10 लाख जाए, वो मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था, हम लोग जैसे महसूस किए, सरकार जो बोले या विपक्षी जो सोचे, लेकिन जनता लोगों ने सोचा कि काला धन आखिर आएगा तो हमारे देश में, तो भले सरकार हमको खाता पंद्रह दे, लेकिन उस पैसे से जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी तो हम गरीबों के लिए चलाएगी, यहाँ की जनता के लिए चलाएगी। वो आज तक पता ही नहीं चला कितना काला धन आया, कौन कौन भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। नहीं, ये जरूर पता चला कि काला धन आया तो नहीं, लेकिन नोटबंदी में न जाने कितना आर्थिक स्थिति, पैसे को छपवाने में ये देश पर लोड पड़ा, ये गलत हो। उस समय से हमको लगा कि यह जो है सरकार, ये पहले जो अंग्रेजों का जो कार्यशैली था उसी लाइन पर इन्होंने चलना शुरू कर दिया। उस बाद से जितने भी कार्यक्रम इन्होंने किए सब जो है बैकवर्डों, दलितों के विरोध में किए हैं। हम लोग 10% शब्द आरक्षण से नाराज नहीं हैं, हम इस बात से नाराज हैं, वही आरक्षण
जो हरिजनों, दलितों, बैकवर्डों के लिए जो था बाबा साहब ने लगाया था, वो सरकार को, बीजेपी सरकार को खटक रहा था। आरक्षण खत्म करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी सरकार से तो रह तो गया, लेकिन फिर आरक्षण सवर्णों के लिए कैसे अच्छा हो गया। जो स्वर्ण को मिला बहुत अच्छी बात है। स्वर्ण जाति में भी बहुत गरीब गुरबा लोग हैं, उनको भी ये 10% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके तहत बेचारा वो एक स्थान पर कायम रहे, परिवार चलाए। लेकिन सरकार के नीति क्या था? आरक्षण गलत है। आरक्षण के तहत बिना पढ़े हुए लोग, अच्छे पढ़े हुए लोगों को सर पर बैठ जाता है, तो फिर आरक्षण 10% में क्या ऐसा नहीं होगा? होगा, उसमें भी होगा। तो फिर आपने आरक्षण को क्यों खत्म करना चाहा था? इसका मतलब आपकी सरकार की, बीजेपी सरकार की बैकवर्डों के प्रति मानसिकता अच्छी नहीं है। और इसके लिए अभी नहीं, साल भर नहीं, बैकवर्डों ने एक गोलाबंद होना शुरू कर दिए हैं। किसी जाति, किसी धर्म के पक्ष में नहीं, यह बीजेपी के नीति के पक्ष में। और एक दिन सारे बैकवर्ड, जैसे हम लोगों ने अंग्रेजों को जब भगा दिया, तो बीजेपी कौन है? हमारे देश के ही कुछ हमारे समाज के रहने वाले, हमारे स्वर्ण समाज के नेताओं को रहने वाले, हमारे बैकवर्ड क्लास के पढ़े लिखे को एक नेतागिरी कर करके उनको उलझा दिए हैं। हमारी लड़ाई सवर्णों से नहीं, हमारी लड़ाई बीजेपी के उन नीतियों के है। क्या हमारे कोई स्वर्ण भाई ये चाहते हैं कि हमारे दुसाध जाति, हमारे मुसहर जाति, हमारे चमार जाति या गरीब जादव भाई गाय ही चलावे, वो सुखी से ना रहे, हम राजा बने? क्या ये चाहते हैं स्वर्ण भाई? नहीं, यह स्वर्ण और बैकवर्डों की लड़ाई फिर बीजेपी लड़ाने जा रही है, यही नीति है। स्वर्ण को आज आरक्षण दिया, कल भी बैकवर्डों का आरक्षण को काटेगा, और फिर स्वर्ण और बैकवर्डों में लड़ाई लड़ाने की नीति चल रही है। अंग्रेजों वाला शासन चल रही है, आपस में लड़ाओ, शासन करो। विजय जी, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन? नीति बीजेपी के जिम्मेदार कौन? हम लोगों को पहले लगा कि अब बीजेपी एक ऐसी पार्टी है। नीतियां तो भारतीय जनता पार्टी बना रही ना, उनके नेता बना, तो जिम्मेदार कौन? अब जिम्मेवार तो हम लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले बीजेपी को बड़ी जितनी बहुमत से जिता दिया है, शायद इसी का परिणाम है कि धीरे धीरे उनको हटाना पड़ेगा। मतलब किसी एक का नाम नहीं देंगे आप? हाँ, अगर नाम की बात है तो मोदी जी, शाह जी, और एक ये जो जेपी नड्डा साहब हैं, जो यूपी से हैं, योगी आदित्यनाथ एक और ना, जो मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं बीजेपी के, कल्याण सिंह। ये लोग जो अभी बीजेपी में, हाँ, ये जो 4-5 बूचे हुए हैं, आज अगर ये 5 लोग आज रात में बैठक करके कह दें कि सुबह में सारे बैकवर्डों को ध्वस्त कर दिया जाए, मिलिट्री से उड़ा दिया जाए, एगो 5, तो फिर बीजेपी में किसी कार्यकर्ता के दम नहीं कि इसकी विरोध नहीं जाएंगे। ये जो 5 गो कहते हैं वही होते हैं। ये 5 गो की नीति के चलते बीजेपी का नीति खराब हो गया है। ऐसे बीजेपी पार्टी अच्छी नहीं है। और कोई भी बैकवर्ड क्लास किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं होता है। सारे बैकवर्ड उसी का पक्षपात होता है, जो उसके हित के लिए, उसकी समाज के लिए, उसके भविष्य के लिए बात करेगा, उसी का लोग होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई लोकल पार्टी हो। लेकिन आज बीजेपी इस सारे कार्यक्रमों, बैकवर्डों के भविष्य, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, तीनों का विरोधी है। विजय जी, ये तो केंद्र की बात हो गई, केंद्र की मोदी सरकार की बात हो गई। अगर दानापुर विधानसभा की बात की जाए तो आशा सिन्हा की कार्यशैली से कितने संतुष्ट हैं आप? आशा सिन्हा जी, चलिए जितना उनको मिलता है तो उनको चल कर रहे हैं। एक महिला विधायक को जो करना चाहिए उस हिसाब से चल रहे हैं। आप संतुष्ट उनके कार्यशैली से? हम संतुष्ट हैं। नीतीश कुमार की कार्यशैली से कितने संतुष्ट? क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए, नीतीश कुमार को स्थिर रहना चाहिए? अगर नीतीश कुमार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो सरकार बदलनी चाहिए।
तो साफ साफ इनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी तो नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करना चाहिए बिहार की जनता को, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह की नीति बनाई है पिछले 1 साल से 2 साल से जनता में नाराजगी साफ देखी जा रही है, उसी को बाखूबी इन्होंने बताया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ आसिफ सिद्दीकी, 7 डे न्यूज। की बार किसकी सरकार, तेजस्वी, नीतीश? ना, तेजस्वी की सरकार बनाना है। क्यों तेजस्वी, क्यों? क्योंकि पहला अथी है, उसको भी देखना चाहिए 5 साल। मौका दिया गया ना महागठबंधन में, महागठबंधन में दिया गया है तो पहले ठीक था, इससे पहले बीजेपी से पहले वो ठीक था। नीतीश के कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है? नहीं, वो तो और वो लोग वृद्धा पेंशन बंद कर दिए, जो 10 बरस पहले के मिल रहा था वो लोग के पेंशन भी बंद कर दिए। बहुत आदमी ऐसा है कि पेंशन बंद है, पंचायत से मिलता था और वो जब खाता पर कर देंगे ना सबके पेंशन बंद हो गया, बहुत के 25% पेंशन बंद है। इस बार तो मतलब सरकार बनना चाहिए ऐसे भाजपा को। मैं इन्होंने काम जो कुछ गड़बड़ कर चुके हैं इधर, इसलिए मन तो कुछ मैंने विरोध हो रहा है। सोच विचार करके हाँ, सोच विचार के करेंगे। यही काम बहुत सा के बाद हम लोग का पेंशन में कमी आ गई, मार्केट रेट जो है हाई चला जा रहा है, उस पर रोकथाम नहीं होते जा रहा है। क्यों? महंगाई और महंगाई आलू प्याज देखिए कितना महंगा है, हम लोग को वही चाहिए ना, रोजगार चाहिए, रोजगार भी सही से नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, नहीं रहा है रोजगार। नीतीश कुमार तो बड़े बड़े वादे करते हैं, वादा करने वाले हैं, विकास पुरुष कहा जाता है उनको। विकास पुरुष ऐसे विकास पुरुष। किसकी सरकार? हम लोग सरकार भी लालू का देखना चाह रहे हैं, लालू जब तक रहा जब तक आलू चाहता रहा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार या फिर विकास पुरुष नीतीश कुमार? आरजेडी का हम लोग सरकार चाहते हैं, कैसी? तेजस्वी का। क्यों? क्योंकि बहुत सा बेरोजगारी आ गया है बिहार में, अब तेजस्वी आए, बालूबंदी है, महंगाई है, ये सब देखते हुए हम लोग तो तेजस्वी को चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी भी की है। शराबबंदी भी क्यों अच्छा किए, शराबबंदी अच्छा किए, लेकिन बालूबंदी कर दिए। बालूबंदी में कितने मजदूर लोग भूखे प्यासे मर गए बेचारे लोग, क्या व्यवस्था की है, बेरोजगारी को सब खत्म कर दिए। तेजस्वी तुम्हें पसंद क्यों है? अभी युवा नेता है, हो सकता है कि कुछ हम लोग को उम्मीद है कि कुछ कर दें। युवा के लिए आपके पास और ऑप्शन भी है, चिराग पासवान है, लेकिन उतना बड़ी पार्टी अभी नहीं है, हम लोग को तेजस्वी पर ज्यादा भरोसा भी चल रहा है। जैसे लालू